क्या एक एनलाइटेंड आदमी की भी कोई जिज्ञासा होती है? एक ऐसा आदमी जो अपने लाइफ में एनलाइटेंड हो चुका है, जिसकी लाइफ में कोई अब डिज़ायर्स नहीं बची हैं, क्या उसकी भी कोई जिज्ञासा है? जैसे गौतम बुद्ध की, नानक की या कबीर की। हम उनकी जिज्ञासा के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपनी जिज्ञासा के बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है और हमको लगता है कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को अगर हम समझ जाएं तो शायद हमको भी अपनी लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगर हमको किसी की प्रायोरिटी जाननी है तो आप समझ गए होंगे ना, सबसे पहले खुद की लाइफ की प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा। जिज्ञासा होती है लेकिन वो सनक नहीं होती, वो बहुत ब्रॉड, बहुत ब्राइट क्लैरिटी होती है। ये ऐसा ही होता है जैसे कि एक आदमी अंधेरे में चले, उसको रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम स्टार्क अंधेरा हो और आपको 4 कदम भी नहीं दिखाई दे। जब आप चलते हैं खाली ज़मीन के नीचे एक एक कदम देखते चलते हैं, पैरों से कदम को नापते हैं कि कहीं कोई पत्थर, कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है। लेकिन अक्सर चूँकि आप देख नहीं सकते, इसलिए पैरों के नीचे गड्ढा है या तो पत्थर या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। उसी को अवॉइड करने के चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग, आम आदमी। लेकिन जो एनलाइटेंड आदमी होता है, उसके अंदर का सूरज पूरी तरह से चमक चुका होता है, एटलीस्ट काफ़ी हद तक चमक चुका होता है। जहाँ पर हम लोग एक कदम नहीं देख पाते, वो कई किलोमीटर दूर तक देख पाते हैं। डिफरेंस क्या है उनकी जिज्ञासा में और एक आम आदमी की जिज्ञासा में? डिफरेंस है देख पाना। हमको और आपको दिखता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, इनको दिखता है। और चूँकि इनको दिखता है इसलिए इनके कदमों में, इनके बाजुओं में, इनके एक्टिविटीज़ में इंटेंसिटी होती है। तो अपने आप के बारे में सोचिए, कभी आप कहीं जा रहे हो बाहर और आपको क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपके कदम बड़े स्लो होते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। लेकिन वहीं पर जब आपको पता होता है कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, तो बहुत स्पीड आ जाती है आपके कदमों में। यही होता है जब आप कोई पर्पस से इंटरनेट पे जाते हैं सर्फिंग करने के लिए। जब आपको पता होता है क्या खोजने जा रहे हैं तो आप खटखट जाकर के एंट्री करते हैं, अपने पासवर्ड आईडी जाते हैं, उसके बाद उस साइट पे जाकर के उस चीज़ को खोजते हैं जो चीज़ आपको पता है आप खोज रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, क्या खोज रहे हैं, तो आप कुछ न कुछ सर्च करते रहते हैं। तो डिफरेंस एक एनलाइटेंड आदमी के और एक आम आदमी की जिज्ञासा में ये है कि एनलाइटेंड आदमी को बहुत कुछ बहुत दूर तक साफ साफ दिखता है। जीता वो भी आप ही की तरह है, वो भी सुबह शाम अपने नॉर्मल कृत्य करता है, ब्रश मंजन करना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, कपड़े आयरन करना, घर की साफ़ सफाई करना, ये सब कुछ वो भी करता है जो एक आम आदमी करता है। लेकिन जो डीप क्लैरिटी है पर्पस की, उसके लिए उसको बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। उसको ये नहीं होता है कि ये काम करूं, इससे फ़ायदा होगा, ये काम करूं, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर मैं ये बिज़नेस करूंगा या एंटरप्राइज करूंगा या इस काम को मैं करूंगा तो ये कितना बड़ा होगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो छोड़ो मत करो ना। उन लोगों को पता है कि ये बहुत बड़े काम का उनका अपना मिसिंग पीस है। जब वो करते हैं तो नेचर उनको हेल्प करती है। जैसे मैंने कहा ना, हमको और आपको 4 कदम में नहीं दिखता, लेकिन इन लोगों को 40 कदम दिखाई देता है। इसीलिए नेचर इनको उठा करके जो हायर पर्पसेस है लाइफ के, उसमें शिफ्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। हम भी करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, परिवार के साथ करते हैं। जैसे एक पेरेंट को पता होता है कि अपने बच्चे की देखभाल करनी है, उसको बीमार होने से बचाना है, पढ़ाई लिखाई करवाना है। ये हम अपने छोटे से परिवार का अपना छोटा सा सर्कल होता है। लेकिन जो लोग एनलाइटेंड होते हैं उनका सर्कल बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए वो केवल अपना और अपने छोटे से परिवार का पेट पालने के बजाय वो और चीज़ों को भी अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में डालते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से डिफरेंशिएशन का पॉइंट बता दूँ, इनकी जो जिज्ञासा है वो क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग है, ना कि एक तरह की सनक कि नहीं हुआ तो मुझे परेशानी हो रही है, नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, नहीं हुआ तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है। दे आर लाइक डीप बिग शिप्स जो कि चल रहे हैं अपने रास्ते पे, इसलिए उनको उनके रास्ते से हटाना इम्पॉसिबल है।